हेलो बच्चों। बच्चों ये चैप्टर है चैप्टर 9 अप यू गो। ठीक है, ये चैप्टर है माउंटेनरिंग के बारे में। माउंटेनरिंग का मतलब होता है कि जब एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जब कोई पहाड़ों पर चढ़कर ऊंची चोटियों को पे चढ़कर जो है जाता है, उसे बोलते हैं माउंटेनिंग। मतलब जो है पहाड़ों पर चढ़ाई करना प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ और एक टीम के साथ या अकेले जैसे भी करना है, बट एक उसकी टेक्निक होती है, एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के साथ जब कोई इस तरीके से पहाड़ों पर चढ़ता है उसे बोलते हैं माउंटेनरिंग। ये जो माउंटेनरिंग होता है ये बहुत ही एक एडवेंचरस चीज़ होती है। इस तरीके से आप सुने होंगे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं एक एक्साइटमेंट वाली और एडवेंचरस चीज़ें होती हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 अप यू गो, इसमें हम पढ़ेंगे बचेंद्री पाल के बारे में, जो कि भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वहां हमारे देश का झंडा गड़ाया था, है ना। तो इस चैप्टर में हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में और माउंटेनरिंग के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन लोग हैं जो माउंटेनरिंग का एक हिस्सा होते हैं और किन किन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला है मैच दीज कॉलम्स। मैच दीज कॉलम्स में आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है जो इसका सही आंसर है। जैसे पहला है बचेंद्री पाल सबमिटेड मीट एवरेस्ट ऑन। जो बचेंद्री पाल थी वो एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने कब चढ़ाई की थी, कब सबसे पहले पहुंची थी? 23 मई 1984, 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली महिला थी। बचेंद्री पाल ग्रू अप इन। बचेंद्री पाल जो है वो कहाँ बड़ी हुई थी, कहाँ पर पैदा हुई थी? वो नाकुरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तरकाशी। जो नाकुरी विलेज है उत्तरकाशी में, उसके गढ़वाल एरिया में जो है बचेंद्री पाल जो है वो बड़ी हुई थी। हाइट ऑफ मीट एवरेस्ट इज़। जो एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी हाइट कितनी थी? 8900 मीटर। 8900 मीटर ऊंचाई पर जो है वो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी थी। माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। माउंट एवरेस्ट को और क्या कहा जाता है? माउंट सागरमथा इज इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागरमथा के नाम से जो है, सागरमथा के नाम से जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था मैच द फॉलोइंग था, जिसके आंसर इस तरीके से थे। बचेंद्री पाल सबसे पहले कब चढ़ी जो एवरेस्ट पे की चोटी पर? 23 में 1984 में चढ़ी थी और ये सबसे पहली महिला बनी थी भारत की जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। फिर बचेंद्री पाल कहाँ पली बड़ी थी? नाकुरी विलेज इन गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तरकाशी में। ठीक है। हाइट ऑफ मीट एवरेस्ट इज 8900 मीटर्स और माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड सागरमथा इन नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ट्राई कलर, अहेड, एडवेंचरस और फियर। ठीक है, तो इसमें आपको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें सही ऑप्शन चूज करके आपको फिल करना है। तो पहला है माउंटेनरिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग आर, क्या आएगा इसमें? एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ये कैसे स्पोर्ट्स हैं? ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। जैसे कि हमारा क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये भी स्पोर्ट्स हैं, बट इसमें एडवेंचर नहीं है। मतलब इसमें एडवेंचर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको करने में कुछ डर होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं हम एडवेंचर। ठीक है ना, जहाँ पर हमें एक डर होता है कि जिसमें हमारे जो है जान को खतरा हो सकता है, वहाँ पर एडवेंचर होता है उसमें। ठीक है, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जो होते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। अगला है आर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर। क्या है नेशनल फ्लैग हमारा? ट्राई कलर, तिरंगा। 3 रंग से बना होता है इसलिए उसको तिरंगा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ट्राई कलर बोलते हैं। फिर है कोंदोनबी संग लाउडली टू गेट ओवर हर फियर एंड टू गिव अ क्लू टू रेस्क्यूअर्स। जो खोंडोनबी थी, ये इस चैप्टर में एक खोंडोनबी नाम की लड़की का जिक्र किया गया है जो कि मिज़ोरम की थी। वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और जो उनकी टीम मेंबर्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो वो क्या करती है, ज़ोर ज़ोर से गाना गाती है। किस लिए? ताकि उसका डर जो है वो भाग सके और जो उसकी टीम मेंबर्स हैं उनको जो है पता चल जाए कि ये पीछे रह गए हैं। तो रेस्क्यूअर के लिए और फियर को कम करने के लिए वो तेज़ी से गाने लगती है। ठीक है। A leader should let the group go ahead and keep to the last.
क्या बोल रहे हैं कि जो लीडर होता है, जो पूरा जो ग्रुप माउंटेनियरिंग का ग्रुप होता है उसमें जो लीडर होता है उसको क्या करना चाहिए, पूरे ग्रुप मेंबर जो हैं उनको आगे जाने देना चाहिए। ग्रुप गो अहेड, अहेड मतलब आगे की तरफ जाने देना चाहिए, और खुद जो है हमेशा पीछे रहना चाहिए ताकि वो लोगों की मदद कर सकें और समझ सकें किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ माउंटेनियरिंग ग्रुप और टीम लीडर्स। जो माउंटेनियरिंग मतलब जो पहाड़ पर जो चढ़ते हैं पर्वतों पर, उनके जो माउंटेनियरिंग ग्रुप होता है और जो टीम लीडर्स होते हैं उसके, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ माउंटेनियरिंग ग्रुप लीडर। माउंटेनियरिंग ग्रुप लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं। पहला है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। जो बैग्स होते हैं लोगों के, क्योंकि ये जब माउंटेनियरिंग पे जाते हैं तो उनको बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, जैसे टेंट लगाने का सामान और सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। तो इन सब की का जो बैग होता है उसको संभालना, उसको कैरी करना, किस तरीके से कैरी करना है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, जो ग्रुप टीम लीडर होता है उसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। हमेशा ग्रुप को जो है आगे की तरफ जाने देना चाहिए और खुद पीछे रहना चाहिए। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली। उन सभी की हेल्प करना जो कि क्लाइम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर तरीके से चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट है फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। ऐसी जगह ढूंढना, ऐसे अच्छी जगह ढूंढना जहाँ पर जो उनके माउंटेनियरिंग ग्रुप है उसको जो है रोका जा सके और वहाँ पर जो है रेस्ट किया जा सके। ठीक है, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। जो भी ऐसे व्यक्ति जो कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो कि अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी देख रेख करना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। जो ग्रुप है उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करना। टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन इफ when someone else may have made a mistake। हमेशा रेडी रहना पनिशमेंट के लिए, भले ही किसी और ने गलती की हो, पर उनका जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी गलती करने से रोकें, और अगर किसी और की भी गलती होती है तब भी पनिशमेंट जो है किसको मिलती है, ग्रुप लीडर को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है what do you think about the paths of the mountains, ड्रॉ अ पिक्चर। आपको क्या लगता है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनका पाथ कैसा होता होगा, आपको उसका क्या करना है, यहाँ पर एक ड्रॉ करनी है पिक्चर। पाथ ऑन माउंटेन्स इज अनइवन, रॉकी एंड वेवी। जो पाथ होते हैं माउंटेन्स में वो कैसे होते हैं, अनइवन होते हैं मतलब ऊबड़ खाबड़ होते हैं, रॉकी मतलब पथरीले होते हैं, और वेवी होते हैं मतलब कि उन जो हैं वो घुमावदार होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है चित्र। आपके हिसाब से कैसा चित्र हो सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। जो आपकी क्लास का मॉनिटर होता है उसको क्या करना पड़ता है। अ क्लास मॉनिटर हैज़ टू असिस्ट टीचर इन मेंटेनिंग गुड ऑर्डर इन क्लास। जो मॉनिटर होता है उसका काम होता है कि वो जो टीचर है उनकी हेल्प करता है ताकि जो है एक गुड ऑर्डर या गुड मैनर जो है वो क्लास में बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर और वाई। क्या तुमको पसंद आएगा कि तुम जो है एक क्लास के जो मॉनिटर बनो, अगर चाहते हो बनना तो क्यों। येस आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। हाँ मुझे क्लास मॉनिटर बनना है। एज आई वॉन्ट टू लीड माई क्लास बाय एग्जाम्पल। जिससे कि मैं एक बढ़िया सा मॉनिटर बनकर सामने आ सकूँ और क्लास को लीड कर सकूँ। तो ये जो है इसमें आंसर आप अपने मन से दे सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, और नहीं बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। जो माउंटेन्स हैं उनको उस पर चढ़ाई करने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट की या फिर किस तरीके के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। आंसर है बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ टूल्स नीडेड फॉर क्लाइंबिंग। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनकी लिस्ट नीचे है। पहला है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन की ज़रूरत पड़ती है। पेग्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हंटर शू, रोप, स्लिंग, एक्स, हुक, टेंट और स्लीपिंग बैग्स की ज़रूरत पड़ती है माउंटेन क्लाइंबिंग के समय पर। इन चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इसलिए ज़रूरत पड़ती हैं कि जब हम क्लाइंब करते हैं, जैसे रस्सी हो गया, हुक हो गया, इन सब की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो रस्सी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके हुक के सहारे से बांध कर। ठीक है,
जो पहाड़ों पर इस तरीके से वो अपने आप को स्टिक करते हैं। फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे पेग्स हो गए, स्टिक्स हो गए, ठीक है, स्लिंग हो गया, टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, सब किस लिए ज़रूरत पड़ता है? जब एक नॉर्मल दूरी तय करने के बाद एक जगह रेस्ट करते हैं तब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो टेंट बनाते हैं और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है, नेम दीज सम माउंटेनियरिंग टूल्स। नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं, उस पर आपको माउंटेनियरिंग टूल्स का नाम लिखना है। जैसे ये क्या है? ये है फुटवेयर। ये क्या है? कंपास। कंपास क्या होता है? जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। हेलमेट, हेलमेट जो होता है सर की रक्षा के लिए। ग्लव्स, हाथों में पहनने के लिए। रोप, रोप मतलब रस्सी, ठीक है। फिर है ये डिसेंडर, फिर ये हेलमेट नहीं हार्नेस, फिर टेंट, आइस एक्स और स्लीपिंग बैग। ठीक है, जैसे कि हार्नेस जो होता है वो अपनी कमर पर बांधा जाता है। टेंट जो होता है वो वहाँ पर रुकने के लिए और सोने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। आइस एक्स होता है जिसके थ्रू जो है कहीं अगर बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ पर आइस एक्स के थ्रू आइस को तोड़ा जाता है। स्लीपिंग बैग्स, सोने की व्यवस्था बनाने के लिए स्लीपिंग बैग्स की व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ माउंटेनियरिंग टूल्स हैं। वॉट इज़ रैपलिंग? अब रैपलिंग क्या है? Using the rope in a special way to come down of the mountain is called rappelling। तो क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग द रोप, रोप का इस्तेमाल करके इन अ स्पेशल वे, एक स्पेशल तरीके से रस्सी का इस्तेमाल करके किसी माउंटेन से नीचे उतरना क्या कहलाता है? रैपलिंग कहलाता है। देखिए कैसे करते हैं, उसमें रस्सी को ऊपर से कहीं से बांध कर फिर अपने चारों तरफ लपेटा जाता है। इस तरीके से लपेटा जाता है कि उनको उतरने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? रैपलिंग। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो है माउंटेन्स पर चढ़ाई की जाती है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से लीडर्स जो हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए लीड करते हैं अपने जो बाकी लोग होते हैं साथ में उनको। ठीक है।